मैं आपको उस समय के बारे में बताने जा रहा हूं जब मेरा परिवार अहमदाबाद गया था। ये यात्रा हमारे लिए बहुत खास थी क्योंकि हम सभी बहुत समय बाद एक साथ कहीं जा रहे थे। ये एक खुशनुमा ट्रिप होनी चाहिए थी। हम सभी बहुत उत्साहित थे और रास्ते भर हंसी मजाक करते रहे। हम फैमिली से मिलने और एक शादी में शामिल होने जा रहे थे। शादी का माहौल बहुत ही रंगीन और खुशियों से भरा हुआ था। हम सब साथ में बहुत खुश थे। हमने पिकनिक मनाई, ढेर सारी तस्वीरें खींची और बहुत मजे किए। हमें नहीं पता था कि हमारा क्या इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे शाम ढलती गई, हमें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हम अपने अंकल के घर पहुंचे जो शहर के पुराने हिस्से में था। ये घर बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक था। घर बहुत बड़ा और पुराना था। बीच में एक आंगन था। आंगन में बैठकर हमने चाय पी और पुरानी यादें ताजा की। ये हमारे मुंबई वाले मॉडर्न अपार्टमेंट से बहुत अलग था। यहाँ की हर चीज में एक पुरानी दुनिया का आकर्षण था। मेरी माँ पर इसका कुछ ज्यादा ही असर हुआ। वो इस घर के माहौल से कुछ असहज महसूस कर रही थी। वो बार बार कह रही थी कि घर में कुछ भारीपन है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमने उनके शब्दों को सफर की थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। हम गलत थे। जल्द ही हमें एहसास हुआ कि इस घर में कुछ तो अजीब है। हमारी यात्रा एक यादगार अनुभव बन गई, लेकिन जिस तरह से हमने सोचा था वैसी नहीं। पहले 2 दिन तो सब नॉर्मल था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे हर दिन होता है। हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे और माँ हमेशा की तरह हंसी मजाक कर रही थी। लेकिन तीसरे दिन से मेरी माँ, जो हमेशा सबको हंसाती रहती थी, अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। वो अचानक से चुप हो जाती और फिर कुछ अजीब हरकतें करने लगती। परछाई देखकर भी डर जाती थी। खुद से बातें करती थी। कभी कभी वो अपने आप से ही बहस करने लगती, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो। कभी कभी वो खाली नजरों से एकटक देखती रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खो गई हो। वो कहने लगी थी कि उसे कुछ दिखाई देता है। आंखों के कोने में कुछ काली परछाइयां हिलती हुई। वो बार बार कहती कि कोई उसे देख रहा है, पर हम कुछ नहीं देख पाते थे। उन्होंने हमें एक अजीब सपने के बारे में बताया। उस सपने में एक सफेद साड़ी में एक औरत, जिसका चेहरा ढका हुआ था, उनके बिस्तर के पास खड़ी थी। वो औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे ऐसे घूर रही थी कि माँ की रूह कांप गई। माँ ने बताया कि उस औरत की आंखें बहुत डरावनी थीं, जैसे वो उसकी आत्मा को देख रही हो। वो औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे ऐसे घूर रही थी कि माँ की रूह कांप गई। माँ ने बताया कि उस औरत की आंखें बहुत डरावनी थीं, जैसे वो उसकी आत्मा को देख रही हो। हमें लगा कि ये सफर की थकान की वजह से हो रहा है। हमने सोचा कि शायद माँ बहुत थक गई है और उसे आराम की जरूरत है। हमने उन्हें शांत करने की कोशिश की। हमने उन्हें समझाया कि ये सब बस उनकी थकान और तनाव का नतीजा है। हमने कहा कि ये बस एक सपना था, लेकिन ऐसा नहीं था। माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक शाम सब कुछ बदल गया। मेरी माँ, डर से उनकी आंखें फटी हुई थी। उन्होंने किचन से चाकू उठा लिया। वो चिल्लाने लगी। हम पर उनको नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने लगी। वो गुस्से में चाकू लहरा रही थी। उनका चेहरा एक भयानक मुस्कान में बदल गया था। हम डर के मारे जड़ हो गए थे। हमने अपनी माँ को इस तरह कभी नहीं देखा था। मेरे पिताजी कांपती आवाज में किसी तरह उनसे चाकू छीनने में कामयाब हुए, लेकिन डर बना रहा। हम सब एक साथ डर के मारे कांप रहे थे। हमारी प्यारी माँ किसी अनजान इंसान में बदल गई थी। हमें पता था कि हमें कुछ करना होगा। मेरी माँ की हालत के बारे में जल्दी ही सबको पता चल गया। पड़ोसी, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने बताया कि उन पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वे ताबीज और मंत्र लेकर आए। एक बूढ़ी औरत जो पुराने नुस्खों के बारे में जानती थी, ने ईविल स्पिरिटों को भगाने के लिए एक अनुष्ठान किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मेरी माँ अपनी ही भयानक दुनिया में खोई हुई थी। उनकी चीखें पुराने घर में गूंज रही थी। हम सब बेबस हो चुके थे। हमें पूरी तरह से लाचार महसूस हो रहा था। स्थिति बेहद खराब लग रही थी। मेरे पिता, एक धार्मिक व्यक्ति, ने एक प्रसिद्ध संत से मदद लेने का फैसला किया जो बहुत दूर रहते थे।
वह चिंता और बेबसी से भरे दिल के साथ खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने हमें मेरे चाचा के पास छोड़ दिया। उनकी आंखें हमसे मजबूत रहने की विनती कर रही थीं। इस बीच मेरी मां का कष्ट जारी रहा। वह अजीब आवाजों में चिल्लाती, वह सफेद कपड़ों वाली एक महिला के बारे में बातें करती। उसकी आंखें एक भयानक ज्ञान से भरी होती। वह तुम्हारे लिए आ रही है, वह फुसफुसाती। उसकी आवाज कर्कश और कमजोर थी। वह चाहती है कि तुम पीड़ित रहो। भाग 6 नकल, भविष्यवाणियां और बढ़ता डर। एक दिन मेरी मां ने हमारे पड़ोसियों की नकल करनी शुरू कर दी। वह उनके चलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, यहां तक कि उनकी हंसी की भी नकल करती। ऐसा लग रहा था जैसे वह अलग अलग आत्माओं के कब्जे में है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा डरावनी। फिर आई भविष्यवाणियां। उन्होंने मेरे चाचा के साथ होने वाले एक छोटे से हादसे के बारे में भविष्यवाणी की। हमने इसे संयोग समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर वह हो गया ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बताया था। डर दहशत में बदल गया। हम एक बुरे सपने में जी रहे थे। हमने अपने पिता की जल्दी वापसी के लिए प्रार्थना की। भाग 7 आशा का टेम्पल। कुछ दिनों बाद मेरे पिता वापस आ गए। उनका चेहरा थकावट से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखें आशा से चमक रही थी। वह अपने साथ संत को लेकर आए थे, एक कमजोर लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति जिनके आते ही घर में शांति छा गई। उन्होंने मेरी मां से धीमी आवाज में बात की। उनका हाथ उनके माथे पर धीरे से रखा हुआ था। फिर उन्होंने हमें उन्हें श्री कृष्ण मंदिर ले जाने का निर्देश दिया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ईश्वरीय सानिध्य उन्हें ठीक कर देगा। हम उनके शब्दों को एक सहारे की तरह थामे रहे। भाग 8 एक कड़वी स्वास्थ्य लाभ। मंदिर में प्रार्थनाओं के चांटिंग और अगरबत्ती की खुशबू के बीच शांति की अनुभूति हुई। हर कोने में एक अद्भुत ऊर्जा थी जो मन को सुकून देती थी। संत ने कई अनुष्ठान किए। उनकी आवाज मजबूत और स्थिर थी। उनके मंत्रों की गूंज ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया। जैसे ही उन्होंने चांटिंग किया, मेरी मां के कष्ट कम होने लगे। उनके चेहरे पर धीरे धीरे शांति की झलक आने लगी। उनकी चीखें धीमी हो गईं, जिनकी जगह हल्की सूखी रोने की आवाजें ले ली। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन हर पल में सुधार दिख रहा था। जब तक हम मंदिर से बाहर निकले, मेरी मां शांत थीं। उनकी आंखें कई दिनों में पहली बार साफ थीं। यह एक नई शुरुआत की तरह था, जैसे किसी ने उनके दर्द को दूर कर दिया हो। उन्हें उन भयावह बातों की याददाश्त नहीं रही जो उन्होंने की थी या जो उन्होंने सही थी। यह एक अजीब सी राहत थी, जैसे किसी ने उनके दिमाग से उन बुरी यादों को मिटा दिया हो। हम बहुत खुश थे, लेकिन हमारी खुशी में उदासी भी थी। यह एक मिश्रित भावना थी, जैसे खुशी और दुख एक साथ मिल गए हों। हमारा प्यारा कुत्ता, जो पूरे समय परेशान रहा था, हमारे वापस आने के दिन अचानक मर गया। उसकी मौत ने हमें गहरे दुख में डाल दिया, लेकिन हमें यह भी एहसास हुआ कि शायद वह भी अब शांति में है। भाग 9 एक अशांत शांति। जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। हम उस गर्मी के भयावह अनुभवों को पीछे छोड़कर मुंबई लौट आए। मेरी मां अपने पुराने रूप में वापस आ गई थी। उनकी हंसी ने हमारे घर को फिर से भर दिया, लेकिन इस अनुभव ने हम पर एक अमिट छाप छोड़ दी। हमने हर साल श्री कृष्ण मंदिर जाने और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने और निरंतर सुरक्षा की कामना करने का प्रण लिया। डर खत्म हो गया होगा, लेकिन उन डरावने दिनों की याद हमें अभी भी सताती है। हम जानते हैं मन ही मन कि कुछ चीजों को कभी पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता, और कुछ घाव भले ही ठीक हो जाए, अदृश्य निशान छोड़ जाते हैं।